आज का जो अपना टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए, द्विघात बहुपद का कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे ये हो गया आपका 2x² प्लस 5x प्लस 10, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। या 5x² प्लस x प्लस 14, तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। या फिर 7x² प्लस 7x, ये हो गया द्विघात बहुपद। या 7x² प्लस 5, ये द्विघात बहुपद हो गया। तो इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन अपने बुक में है और ये कुछ द्विघात बहुपद का हम एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से द्विघात बहुपद का अनेकों हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकता है। तो उतना हम लोग थोड़ी लिखते हैं, समझने के लिए जो है 2 4 5 लिख लेते हैं और उसमें समझ जाते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का मतलब आपको मोट याद रखिए कि चर का अधिकतम घात 2 हो, जिसका घात, चर की घात अगर 2 होगा तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें देखिए 4x है तो इसका अधिकतम घात 2 है तो द्विघात हुआ। ये सारा द्विघात बहुपद का एग्जांपल है। तो यानी चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। देखिए, तो इस तरह से एग्जांपल हम कितना लिखते रहेंगे। तो द्विघात बहुपद का एक सिस्टेमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो होता है व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जो होता है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप होता है। इस तरह से द्विघात बहुपद डिजाइन किया जाता है। देखिए, इसमें जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे देखिए यहाँ पे जो है, इसमें यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे ए बी सी के बारे में क्या कह सकते हैं, ये जो है ये गुणांक है। ए बी सी जो है ये गुणांक है ए कामा बी व सी जो है ये गुणांक है। ठीक है, यानी x² के गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं, बी और x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद है उसको c बोलते हैं। यानी x² के गुणांक a है, x के गुणांक b है और अचर पद c है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखें x² के गुणांक क्या है, x² के गुणांक यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यानी a का वैल्यू 2 हो गया। उसी प्रकार x के गुणांक यहाँ पर 5 है तो ये b का वैल्यू 5 हो गया। ये अचर है 10, तो यानी c का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, उसी प्रकार इस सब में है। इसमें देखिए x² के गुणांक 5 है तो यानी a का वैल्यू 5 हो गया और यहाँ पर x² का गुणांक तो 5 हो गया और यहाँ देखिए x, तो x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा क्योंकि अपने आप में एक होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू एक होगा या x का गुणांक एक होगा या x के गुणांक को ही b बोलते हैं। तो यहाँ पर b का जो मान होगा एक होगा और c का एक होगा। उसी प्रकार इसमें a का मान हो जाएगा, a का वो 7 होगा और b का मान जो होगा यहाँ पर 7 होगा और c इसमें है नहीं तो हम लोग प्लस करके 0 लिख सकते हैं ना, तो 0 लिख सकते हैं तो c का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का मान हो जाएगा 7 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर b का वैल्यू नहीं है, यानी b का वैल्यू कब होता है, जब x का गुणांक होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक है ये नहीं है, x में तो है ये नहीं, x² में है तो a का वैल्यू तो होगा, लेकिन x जो है x में तो कोई यहाँ पर है ये नहीं है, तब नहीं है तो उसको 0 माना जाएगा। इसे लिख सकते हैं ना कि x² प्लस 0x प्लस 5 लिख सकते हैं। जहाँ कोई भी ए बी सी में कोई भी कम है तो 0 ला करके तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो होगा आपका 7 होगा, b का हो जाएगा जो 0 होगा, c का जो हो जाएगा c का यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका गुणांक। तो आप जान गए कि x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद जो कोई कांस्टेंट रहता है उसको c बोलते हैं। अब देखिए ये जो है आपका प्रश्नावली 2.2 ये 9th से रिलेटेड है। मतलब समझिए तो सारा काम 9th का होगा। जो 9th में हम लोग गुणनखंड करते हैं
या करते थे, 9th में जो गुणनखंड करते थे सारा काम वही होगा, बस तनका थोड़ा सा काम 10th का होगा। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल ले, यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी होता है क्या, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। तो आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बी सी बोलते हैं, तो यानी ये सब गुणांक हुआ ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा कि ए जो है ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू नॉट 0। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर 0 भर दोगे तो 0 भरने के बाद क्या होगा, ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 में चला जाएगा, तो फिर ये तरह क्या होगा, द्विघात नहीं रह जाएगा, एक घात बहुपद हो जाएगा ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद यहाँ पर है, तो इसमें क्या होगा, ए का गुणांक यानी ए की जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी बात कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, वास्तविक संख्या कोई भी हो सकता है शून्य के अलावा। अगर वही त्रिघात बहुपद बोला जाए तो इसमें एक त्रिघात बहुपद का भी एग्जाम्पल है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर भी वही होगा कि ये आपका जो होगा ये गुणांक हो जाएगा, ए बी सी डी ये सब गुणांक है। ठीक है, ये सब गुणांक है, और यहाँ पर ए इज इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, यानी ए इज इक्वल नॉट 0, इसमें भी वही बात है, यानी ए इज इक्वल नॉट 0 आपको करना होगा। ये ध्यान रखिए कि ए इज इक्वल नॉट 0 होता है। ठीक है, बस यही। अब क्वेश्चन पढ़ा जाते हैं, क्वेश्चन तो पढ़े हैं कि क्या था, द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे और तब उसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हल, ये आपका हल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, देखिए इसको सबसे पहले आप गुणनखंड तोड़ लीजिए। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, जो बीच में वाला पद है, मध्य पद, बीच वाला पद, जैसे आपका 7x है, यानी 7 अंक को उठा लीजिए, 7 को उठा लेंगे। देखिए यहाँ पर तो गुणांक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा ना, तो 1, अब इधर 10 है, तो 10 से कहीं 10, यानी गुना करने पर क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 तो 10 में 1 से गुना करिएगा तो आपका 10 आएगा। तो गुना करने पर अपने को 10 पूरना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर, बीच वाला पद लिखे है ना 7, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 7 पूरना चाहिए। फिर से सुनिए वापिस, बीच वाला जो पद होगा जो आपका 7 है, तो जोड़ने और घटाने पर 7 पूरना चाहिए, और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 में 10 से गुना करिएगा, 1 में 10 से तो क्या आएगा, 10 से ना आएगा, तो 10। तो यानी 7 को ऐसी दो संख्या में, जो हम बीच वाला पद बोले, उस बीच वाला पद को ऐसी दो संख्या में ब्रेक करना है जिसको गुना करने पर 10 पूर जाए, और उसी संख्या को जोड़ने पर 7 पूर जाए। ठीक है, यहाँ पर जो अंक रहे उसी को जोड़ने घटाने पर ये पूरना चाहिए, और यहाँ का मल्टीप्लाई से वो अंक भी पूरना चाहिए। ठीक है, तो 7 जोड़ने घटाने पर पुराना है और गुना करने पर 10 पुराना है। तो गुना करने पर 10 पुराने के लिए तो 5 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 10 आ जाएगा, या 10 गुने 1 करेंगे तो भी 10 आ जाएगा। दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यहाँ पर क्या, दो कॉम्बिनेशन जो है पॉसिबल है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 5, पहले 2 पहले 5, तो बात तो है ना, हुआ 2 5 2 चाहे 2 5, बात तो ही है, इसलिए उलट पलट के लिखने से क्या फर्क पड़ेगा क्या। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हम गुना कर रहे हैं तो 10 यहाँ से बन रहा है, इसको भी गुना कर रहे हैं तो 10 यहाँ से बन रहा है। अब बात है कि भाई इसको जोड़ने घटाने पर 7 भी बनना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन तो अपना फेल हो गया, क्योंकि 10 में 1 से गुना करिएगा तो 10 आएगा, लेकिन जोड़िएगा तो 11 ना आ जाएगा, अपने को 7 में लाना है। तो 5 में 2 से गुना करिएगा तो 5 दूनी 10 बनेगा, और 5 को 2 में जोड़िएगा तो 7 बनेगा, यानी ये कॉम्बिनेशन आपका ठीक है, अपना ये कॉम्बिनेशन इसके लिए वैलिड है, ई नहीं है, क्योंकि गुना करने पर 10 पूरा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर 7 कहाँ पूरा है, नहीं पूरा है। तो यानी ये वाला कॉम्बिनेशन लेना होगा 5 और 2। तो 7 को हम दो संख्या में ब्रेक किए, ऐसी दो संख्या जो 5 और 2 है, जिसको गुना करने पर 10 बन रहा है और जोड़ने पर 7 बन रहा है। तो ठीक है, ब्रेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम दो संख्याएं ब्रेक किए हैं 5 और 2 में, तो x के साथ है, तो यहाँ पर x सटा दीजिए, x के साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो 5x प्लस 2x प्लस 10। देखिए ध्यान रखेंगे
5 और 2 का कॉम्बिनेशन लिए, चाहे आप 2 और 5 का भी लीजिएगा तो इनसे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको मन है तो आप 2 यहाँ लिख दीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ठीक है, अब देखिए तो लिख दिए ये, तो अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें कॉमन लीजिए। तो कॉमन इसमें देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है, तो इसमें और इसमें x दोनों में है, तो x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लेने के बाद ही x स्क्वायर है, तो एगो कॉमन में चला जाता है, एगो बचा, क्योंकि इसके पास 2 है, स्क्वायर है तो 2 बार है, तो एक कॉमन आया तो एक बचा, प्लस 5 है तो 5, लेकिन ये x जो है तो कॉमन में चला गया, तो सिर्फ यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो साइन रहेगा जोड़ का घटाव का वो देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है, ये 2 है और ये 10 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और x 2 कॉमन में चला गया, तो x है तो x 2 के पार कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा 5 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर इसमें और इसमें जो है दोनों समान अंक है, x प्लस 5 x प्लस 5, हाँ समान है, समान है, इसका मतलब हम जो गुणनखंड किए हैं वो सही है। अगर यहाँ पर जोड़ आ जाए तो आप समझिए कि कहीं गलती हुआ है, तो यहाँ समान बन गया, तो इसका मतलब है कि अपना गुणनखंड जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए अब इसको और इसको फिर कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 5, यानी ये और ये बराबर है, तो इसको ये लिख लीजिए, और a और e फिर आ जाएगा, क्या है x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, क्या इसको क्या गुणनखंड करना था, इतना तक हम लोग जानते हैं, इतना तक पहुंच गए। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए करेंगे तो लिखेंगे शून्यक शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए करेंगे, तो शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब जो गुणनखंड आपके पास आया है उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। तो x प्लस 5 है ना, x प्लस 5, इसको शून्य लिख दीजिए बराबर में, फिर x प्लस 2, तो इसके बराबर में शून्य लिख दीजिए। तो x इसको बराबर करिएगा तो प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, जो आपका आ जाएगा माइनस का 5। उसके बाद फिर यहाँ से x के बराबर करिएगा तो प्लस में इस तरफ जाता माइनस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ शून्य कितना आया, x का आया, एक बार माइनस का 5, एक बार x बराबर आया माइनस का 2, तो अपने पास शून्य का आया, लिखेंगे अतः शून्यक बराबर माइनस का 5 और माइनस का 2 है। ठीक है, शून्य किया है, तो हम लोग शून्य तक पहुंच गए हैं। शून्य जो बोला था शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए कि भाई इसका एक माइनस का 5 है, एक शून्य माइनस का 2 है, तो ठीक है, इतना तक पहुंच गए। आप कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध क्या होता है, देखिए शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध क्या होता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का मतलब होता है कि जो शून्य आपको आया है उसको एक बार जोड़ दीजिए और उसको एक बार घटा दीजिए। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए, तो शून्यकों के बीच संबंध पहले निकालेंगे, सत्यता की जांच ये करने के बाद करेंगे। तो शून्यक जो आया है उसको एक बार योगफल निकाल दीजिए, जो शून्यक आया है उसको गुणनफल निकाल दीजिए। तो शून्यक का योगफल होता है, यानी शून्य कितना आया है, योगफल का मतलब जोड़, तो शून्यक एगो आया है माइनस का 5, एगो आया है माइनस का 2, तो योगफल का मतलब होता है उस दोनों शून्य का योग करिए, तो माइनस का 5 और प्लस योग कर रहे हैं तो प्लस है, माइनस का 2 है, माइनस का 2, तो यानी माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो यानी माइनस का 7 आ गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर देखिए जो शून्य का है उसको आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। योगफल माने शून्य जो है उसको जोड़ दीजिए, शून्य जो आया है उसको गुना कर दीजिए तो होगा गुणनफल। तो माइनस का 5 गुणे माइनस का 2, यानी 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इतना आ गया। तो हम लोग क्या किए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, यानी शून्यक को जो शून्य आया था उसका हम लोग अभी तक क्या किए, योगफल और गुणनफल निकाल लिया। बोला है कि सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच का मतलब क्या होता है, देखिए एक दो फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि हम इतना नहीं करे
तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं सत्यता की जांच करके कि शून्यकों का योगफल इतना ही आएगा कि दूसरा आएगा। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। शून्यकों का योगफल बराबर तो माइनस का b बाई ए होता है। फिर शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है सत्यता की जांच करने के लिए फार्मूला होता है। देखिए शून्यकों का योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आप शून्यकों का गुणनफल के जगह आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल के जगह पर आप बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। ठीक है, जैसे बोलिए, लेकिन ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम शून्यकों का अब एक योगफल गुणनफल तो ऐसे निकाले हैं, शून्यक जो आया है उसकी सहायता से। अब हम लोग जांच करते हैं सत्यता की, यहाँ पर लिखेंगे और सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो सत्यता की जांच करते हैं यानी शून्यकों का योगफल निकालेंगे फार्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए बहुपद। जो बहुपद अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक a होता है जो आपको बताए हैं, जो कि 1 होगा, और x के गुणांक b होता है यानी b का मान 7 है, और अचर पद को c बोलते हैं जो 10 है। ठीक है, आप निकाल लीजिए शून्यकों का योगफल, क्योंकि a b c का मान चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ लिख दिए कि सत्ता की जांच करना था तो वो होगा। और बहुपद जो है वो लिखने के बाद हम सबका गुणांक लिख ली, वही तो a b c जो वहाँ पर दिख रहा है इसी में सन आएगा। तो यहाँ से अब हम करते हैं शून्यकों का योगफल। तो देखिए माइनस का b बाई ए, तो अब देखिए माइनस का b बाई ए, तो b का वैल्यू है अपने पास 7, तो 7 है, माइनस से तो माइनस देना पड़ेगा, और 7 है तो 7 बट्टा, और a का वैल्यू अपने पास 1 है, यानी माइनस का 7 आ गया। ठीक है, अब फिर शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो यानी c बाई ए फॉर्मूला होता है, c बाई ए। तो c का वैल्यू यहाँ से है, c देख लीजिए 10, और a का वैल्यू 1 है, तो यानी 10 आ गया। नीचे 1 से क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए सत्यता की जांच जो हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर आया है शून्यकों का योगफल में माइनस का 7 और शून्यकों का गुणनफल में 10। अब देखिए ऊपर में चेक कर लेते हैं एक बार। शून्यकों का योगफल जो हम लोग इसके मदद से निकाले थे तो माइनस का 7 आया था, और शून्यकों का गुणनफल निकाले थे उसके मदद से शून्य ला करके, तो उससे भी 10 आया था। इससे भी देख लीजिए फार्मूला से भी क्या उतने ना आया, हेर फेर नहीं आया, हम लोग सत्यता की जांच भी कर ली। तो कहने का मतलब हम फार्मूला की मदद से अगर शून्यक नहीं यानी गुणनखंड निकाल करके शून्यक नहीं भी निकालेंगे तो इसके मदद से डायरेक्ट उसका गुणांक लिख करके उसका क्या कर सकते हैं, शून्यक का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो हम लोग इसमें देखिए मोट काम क्या किए हैं, द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो अब गुणनखंड इसको हम किए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं गुणनखंड किए, उसके बाद शून्य के बराबर कर दिए, बोले शून्यकों के लिए तो शून्य के बराबर किए हो गया, उसके बाद शून्य आ गया तो योगफल निकाल दिए, शून्यकों का गुणनफल निकाल दिए। तब बोला कि सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करने के लिए आपको फार्मूला लिख दिया यहाँ पर, फार्मूला ध्यान रखिएगा। शून्यकों का योगफल बराबर जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर बैठा दिए, और जो बहुपद था उसमें गुणांक सब छांट लिए, वही तो एबीसी होता है। छांटने के बाद सब बैठा दिए, फिर शून्यकों का गुणनफल में भी जो फार्मूला होता है वो उतर लिए, उसके बाद गुणांक बैठा दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर। अब इसका अगला क्वेश्चन तीसरा एग्जाम्पल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, तो देखिए इसको फिर क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है ये छोटा सा आ गया है, यानी एक्स स्क्वायर जो है इस फॉर्मेट में है, लेकिन ये वाला अंक को क्या है यहाँ पर ये वाला पद को हटा दिया है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे, देखिए इसको इस तरह से कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर दे दीजिए, क्योंकि इससे फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं 9th में, क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी
a माइनस बी, बस इससे बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर ही टूट जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस इस पर हम रूट चढ़ा दिए, और रूट चढ़ाने के बाद स्क्वायर भी चढ़ा दिए, तो संख्या पर फर्क कहाँ पड़ा? अगर 3 है और इसको हम रूट में दे करके स्क्वायर चढ़ा देते, स्क्वायर से तो रूट कट गया, तो फिर 3 के 3 ना रह गया, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना काम बन गया। तो वही काम यहाँ पर किए हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है कि वही चीज को स्क्वायर हटा कर जोड़ में, वही चीज को घटाओ में। ठीक है सर, तो वही काम करेंगे यहाँ पे। तो एक्स प्लस √3, फिर एक बार एक्स माइनस √3 हो गया। देखिए फार्मूला को थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है, फार्मूला को थोड़ा ध्यान दीजिए, उसी को एक बार प्लस में, उसी को एक बार माइनस में। अब शून्य निकालना है ना, तो शून्य निकाल लीजिए, गुणनखंड टूट गया, अब शून्य निकाल लीजिए। देखिए शून्य को के लिए, देखिए शून्य के लिए क्या करते हैं, x प्लस √3 के बराबर 0 और x माइनस √3 के बराबर 0। तो यहाँ से इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √3। देखिए एरो आपको नहीं बनाना है, समझाने के लिए बनाते हैं। इसको फिर इधर भेज दीजिए, तो x बराबर ही माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा √3, तो यानी अपने पास शून्य का गया, शून्य का गया माइनस का √3 व √3 क्या है, 2 शून्य का गया। अब क्या करेंगे, शून्य का योगफल और गुणनफल निकालने, शून्यकों का योगफल, तो शून्य का योगफल यानी जो शून्य का है उसका योग कर दीजिए, तो शून्य का है आपका माइनस का √3 और प्लस, योग माने जोड़, और √3 इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको साफ साफ बुझा रहा है कि माइनस में √3 और प्लस में √3 कट के शून्य हो जाएगा। उसके बाद शून्य का गुणनफल, देखिए शून्य का गुणनफल यानी जो शून्य आया उसका गुना कर दीजिए ना, तो माइनस का √3 गुने √3, ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, उसका मल्टीप्लाई करना है, शून्य का एक बार जोड़ करिए, उसके बाद गुना करिए। तो यहाँ से √3 में √3 से करिएगा तो रूट में 9 आएगा, लेकिन एगो माइनस है तो माइनस के वर्गमूल फिर 3 होने के बाद ही माइनस लग जाएगा, यानी शून्य का गुणनफल -3, शून्य का योगफल 0। अब सत्यता की जांच कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे, तो सत्यता की जांच में बहुपद अपने पास है x² - 3, ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाए। देखिए x² के गुणांक को a बोलते हैं, यहाँ पर सारा लिखा है, x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद को c बोलते हैं। तो x² के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और देखिए यहाँ पर जो है आपका b नहीं है, तो b नहीं है तो क्योंकि देखिए x के साथ कुछ है ही नहीं है, तो b कहाँ से आएगा, और पूरा लिखना चाहिए इस बहुपद को, x² प्लस 0 x, उसके बाद -3। तो यहाँ पर देखिए सिस्टमैटिक लिखना चाहे तो ये हो गया, क्योंकि जो हटा हुआ था तो शून्य लगा करके लिख दिए, तो बी कितने आ गया, शून्य ही ना आएगा जी। उसके बाद c आ जाएगा -3 अचर पद। अब यहाँ से निकाल दीजिए शून्यकों का योगफल, तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो होता है माइनस का b/a, तो b का वैल्यू देख लीजिए 0 है और a का वैल्यू 1 है, तो 0 में कोई भी चीज से भाग दीजिएगा, यानी 0 को कोई भी अंक से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि पूरा दुनिया जानता है कि 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो c हो गया आपका -3 और a हो गया अपने को 1, यानी -3 है ना, आप दोनों को मैच कर लीजिए। यहाँ पर आया था शून्य का योगफल 0, देखिए शून्य का योगफल फार्मूला से भी 0 आ गया, गुणनफल यहाँ पर आया था -3, यहाँ पर भी -3 है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको बनाने में, सारा सिस्टमैटिक करके बता दिए। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी ये जो है आपका उदाहरण नंबर 4, इसमें क्या है कि शून्यकों का आपका योगफल और गुणनफल दिया होगा, तो शून्य का योगफल और गुणनफल दिया होगा तो कैसे करें, देखिए यानी इसमें क्या होगा कि शून्य का योगफल दिया होगा और गुणनफल दिया होगा, तो आपको बहुपद बताना है, तो बहुपद क्या होगा, जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, शून्य निकालते थे, यानी बहुपद दिया होता था तो शून्य निकालते थे, ठीक है। अब शून्य के दिया है तो आपको बहुपद तक जाना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए हम अगला टॉपिक में क्या लिखे हैं कि वह द्विघात बहुपद जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो। तो देखिए जब शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल,
गुणनफल। ठीक है, ये फार्मूला जो अगर आपको सिर्फ इतना लिख दिया जाए, ये फार्मूला जो हुआ सिर्फ इससे पता क्या चलता है कि उसका सिर्फ बहुपद एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये दे देने का क्या मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो है जो आपका क्वेश्चन बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल का गुणनफल क्रम से माइनस का 3 और 2 है, तो ये इसका मतलब हुआ कि आपका जो शून्यक दिया है ये शून्यक से एक ही बहुपद प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फार्मूला में यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में के लिखना है, मल्टीप्लाई में के नहीं लिखिएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक ही बहुपद विद्यमान होगा, यानी जो शून्यक दिया है उस शून्यक से एक ही बहुपद निकाला जा सकता है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में के देना पड़ेगा। के का मतलब ये होता है कि जो शून्यक दिया है ना, जो शून्यक दिया है उससे वो बहुपद हजारों लाखों निकल सकता है, उस शून्यक से उसी शून्यक से हजारों लाखों आपका बहुपद निकल सकता है। कैसे, उसको हम प्रूफ करके भी बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होगा के क्या है से देख लीजिए। के जो है यहाँ पर जहाँ के शून्य के अलावा, देखिए के जो है ये शून्य के अलावा वास्तविक संख्या है, वास्तविक शून्य के अलावा जो है के आपका वास्तविक संख्या है। अब आपको हम बताते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के, देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक बहुपद है। ठीक है, इसी बहुपद को हम इसमें 2 से गुना करके यहाँ एक और बहुपद बनाते हैं, तो क्या होगा 4x स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6x प्लस 10, एक और बहुपद फिर बना रहे हैं। इसमें हम 2 से गुना करके बनाए हैं। मान लीजिए कि हम माइनस के 2 से गुना करके बना दे रहे हैं, तो माइनस का 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 10। हम क्या किए, बहुपद एक है, हम एक बहुपद लिए एग्जाम्पल के लिए और उसमें 2 से गुना करके बनाए, फिर उसके बाद माइनस के 2 से गुना करके बनाए। और मान लीजिए कि और उससे कितना संख्या सब गुना करके बना सकते हैं अलग अलग। अब देखिए इसमें हम निकालना चाहेंगे शून्यक का, इसमें शून्यक देखिए, इसमें शून्यक जो है आपका शून्यक निकालिएगा, यानी शून्यक का योगफल अगर पहले निकाले, जिसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, यहाँ पर लिखे हैं शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, ये होता है माइनस का बी बाई ए। तो माइनस क्या होता है, बी का वैल्यू ए बी, तो क्या है बी का वैल्यू अपने पास 3 है और ए का वैल्यू 2 है, तो 3/2 यहाँ से आ गया। इसमें शून्य का क्या निकाले, योगफल, और शून्य का गुणनफल अगर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, जो होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या है, ई हुआ ए का गुना ई, ए हुआ ई, बी हुआ ई, सी हुआ सी माने 5 और ए है आपका 2। तो यानी यहाँ से हम क्या निकाले, शून्य का योगफल और गुणनफल दोनों निकाल, इसमें निकालते हैं। इसमें अगर आप निकालिएगा शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकले तो माइनस का बी बाई है, तो माइनस का तो बी है तो ए बी का मान कितने है 6, लेकिन ये माइनस तो लगाना ना पड़ेगा, यहाँ पर भी तो माइनस है ना, माइनस यहाँ पर भी लगाना होगा। अब ए, तो ए का वैल्यू अपने पास 4 है। ठीक है, तो ये काट दीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, गुणनफल फिर निकाल के देखिए, अल्फा इंटू बीटा शून्य को गुणनफल, तो सी बाई ए, तो सी का मान है आपके पास 10, क्योंकि अचर पद होता है, एक्स स्क्वायर गुणन को ये बोलते हैं, एक्स के गुणन को बी और अचर पद को सी, तो सी बाई ए होता है। तो सी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू यानी ये भी कट के 5/2 आया। और इसमें देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकाले तो यहाँ से क्या है, अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकाल रहे हैं तो ये देखिए फार्मूला, फिर माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी बाई ए होता है, तो बी का वैल्यू अपने पास कितना है ए बी, तो माइनस का जी फार्मूला है माइनस, तो माइनस का 6 है माइनस का बट्टा, और ए का वैल्यू अपने पास माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 दूनी 6 माइनस का 2 दूनी 4, यानी माइनस का 3/2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू अपने पास माइनस का 10 और ए का वैल्यू माइनस का माइनस प्लस हो गया, तो 5/2। आप जरा बताइए, बहुपद तो अलग अलग है, बहुपद जो है इससे हजारों लाखों करोड़ों इससे एग्जाम्पल पॉसिबल है, अनंत। ठीक है, देखिए बहुपद अलग अलग है, तीनों बहुपद 3 रंग का है, लेकिन शून्य के देखिए सबका एक ही है। देखिए, तो हम अगर शून्य का योगफल अगर मान लीजिए अपने पास दिया हो, शून्य का योगफल अगर अपने पास माइनस का 3/2 दिया हो और शून्य का गुणनफल अपने पास 5/2 दिया हो, तो इससे तो
हजारों लाखों बहुपद बन जाएगा। ऐसे तो हम यहाँ पर तीन एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए जो -3/2 ये भी बहुपद का शून्य का गुणनफल है। 5/2 इसका गुणनफल है, योगफल है -3/2, यानी योगफल और गुणनफल जितना इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है। इसका तो हजारों लाखों एग्जाम्पल ऐसा पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए शून्यक अगर कोई दिया है, ये शून्यक दिया है, तो इस शून्यक से एक ही शून्यक है। शून्यक क्या है? एक ही है, लेकिन बहुपद कई गो है? यहाँ पर 3 गो है। ऐसा हजारों लाखों होगा। तो बहुपद क्या है? एक शून्यक एक ही है, लेकिन बहुपद हजारों लाखों है। और उसका हम लोग क्या कह रहे हैं कि बहुपद एक ही बना पा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि देखिए बहुपद अनेक है, शून्यक वही है, वही शून्यक से हजारों लाखों बहुपद बन सकता है। तो के यहाँ पर क्या काम करेगा? के वही बता रहा है कि ये हम इसलिए लगाएंगे कि देखिए ये जो शून्यक दिया है, शून्यक उसका योगफल और गुणनफल, बहुपद का योगफल गुणनफल दिया, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि हजारों लाखों ऐसा बहुपद है जो आपका उस शून्यक से हजारों लाखों बहुपद वहां से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। के लगा दिए तो इसका मतलब है कि हमको एक बताना है। तो एक बताना है तो हम कोई भी वास्तविक शून्य के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ रखेंगे। एगो बहुपद बताना है तो एगो का आंसर ही दे देगा। और अगर के हटा देंगे तो के हटाने का मतलब क्या हुआ से समझिए। के हटा करके अगर फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, के नहीं लगाए, तो इसका मतलब हुआ कि इस बहुपद जो बहुपद का फॉर्मूला है, जो शून्यक दे रहेगा, उस शून्यक से हम बहुपद निकालेंगे तो केवल एक ही वो बहुपद पॉसिबल होगा। क्या ये शून्यक से एक ही बहुपद पॉसिबल है? देखिए 1 2 3 गो बहुपद पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपको जो होता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला जहां तहां लिखा देगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो लॉजिक क्या है, सबको लॉजिक बता दिए, क्योंकि शून्यक वही है, बहुपद देखिए कई गो का वही है, ऐसा कितना हो सकता है। इसलिए यहाँ पर के लगाएंगे, क्योंकि के लगाने का मतलब हो गया कि जो शून्यक दे रहेगा उससे हजारों लाखों करोड़ों बहुपद उस शून्यक से प्राप्त होगा। लेकिन हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए हम के का कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। 1 2 √5 √20 कुछ भी, 5/6 -2/4 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के लगाना जरूरी है। तो के का मतलब आपको समझा दिए। के नहीं लगाइएगा तो मतलब उस शून्यक से एक ही बहुपद बनेगा। के लगा दिए, इसका मतलब ये शून्यक से लाखों करोड़ों बहुपद बनेगा, जो आप देख लिए। तो के लगाना बनता है, के आपको लगाना है। तो अलग कहीं पर जो होता है वहां पर अलग अलग कोचिंग में अलग तरह से आपको बता देगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देगा, बस आप उतार लीजिएगा, बस पता नहीं चलेगा। तो आपको लॉजिक भी बता दिए कि भाई के नहीं लगाइएगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, उसके शून्यक का योगफल तथा गुणनफल, यानी शून्यक का योगफल अपने पास कितना दिया है, ऐसे हल है। शून्यक का योगफल, ये शून्यक का योगफल जो है, शून्यक का योगफल अपने पास दिया है और -3, और शून्यक का गुणनफल या शून्यकों को दीजिए, शून्यकों का गुणनफल दिया है 2। ठीक है, बस फॉर्मूला अपने पास है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठा करके निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या है? बहुपद बराबर, लिखेंगे बहुपद बराबर, बहुपद बराबर। देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा है, जब तक थोड़ा शॉर्टेज है इसलिए इसी पर बैठा दे रहे हैं। क्या है? के है तक के, उसके बाद क्या है? x, तो x² ना, x² माइनस शून्यक का योगफल। तो शून्यक का योगफल कितना है? -3 है, तो -3 x इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल 2 है सर, 2 बस करके बना दीजिए के, और यहाँ से आपका मिल जाएगा x² माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस में 3 है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी x² माइनस प्लस आई क्या है, मल्टीप्लाई है तो 3x, यहाँ पर प्लस का 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर सोचना है कि भाई के का मान क्या रखिए। अरे आपको पूछा है कि भाई एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्यों ना करना है, तो कोई भी वास्तविक संख्या आप रख लीजिए, कोई भी रख दीजिए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर रख दे रहे हैं एक रख दे रहे हैं,
के का मान 1, यहाँ लिख देंगे माना के बराबर 1, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क थोड़े पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए हम आपको लॉजिक समझाने का काम किए हैं, जो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला रटवा देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई के का के, देखिए फॉर्मूला ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर के आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि के नहीं लगाइएगा तो पता चलेगा कि जो शून्य दिया है उससे बहुपद एक ही पॉसिबल है, लेकिन आपको हम बताए कि बहुपद 3 गो है, शून्य सबका एक ही है, तो हम इस शून्य के लेंगे तो मतलब क्यों को इसका बहुपद बनेगा नहीं, आपको कल ही बता दिए ना कि इस शून्य से 3 गो बहुपद है। आप के लगाइएगा तब ना पता चलेगा कि भाई हाँ के ये बताता है कि जो शून्य दिया है ना उससे बहुपद अनेक बनेगा, लाखों बनेगा, हजारों बनेगा, इसलिए यहाँ पर के लगाना बिल्कुल जरूरी है। और के क्या होगा, के होगा शून्य के अलावा, क्योंकि यहाँ पर शून्य के अलावा इसलिए लिखा है कि अगर यहाँ शून्य दे दिए तो फॉर्मूले 0 हो जाएगा, तो शून्य के अलावा, शून्य के छोड़ कर शून्य नहीं देना है, उसके बाद कोई भी वास्तविक संख्या आप दीजिएगा उसको नहीं। और क्वेश्चन सब करते हैं। अगली का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए शून्य का योगफल और गुणनफल दिया है, आपको बहुपद बताना है, तो फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। वह द्विघात बहुपद जिसका शून्य का योगफल तथा गुणनफल दिया हो, यानी द्विघात बहुपद जिसका शून्य का योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसको कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला फल शुरू कर रहे हैं। पहला में 1/4 कमाए, तो यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है, तो आपका शून्य का योगफल है 1/4, ठीक है। और ये जो है एक ये गुणनफल है, यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अपने पास है 1, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ये फार्मूला का और शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि बहुपद बराबर बहुपद इसी का हल है, ठीक है। इसी में बहुपद बराबर के काहे लगाते हैं सबको पता चल गया, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। मान भर दीजिए, वैल्यूज को जमा दीजिए। तो यहाँ से देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल कितना है 1/4, 1/4 एक्स है तो एक्स इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 पोस्ट मान, सिंपल मान रख देना है, बस बेसिक कैलकुलेशन करते जाना है। तो के और यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स और प्लस 1। अब क्या करें, के का वैल्यू रख दें, के का वैल्यू अभी नहीं रखना है, ठीक है। रख दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं रखिए, कुछ आगे और बनाते हैं तो फिर रखेंगे। तो यहाँ से के इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 आ रहा है एलसीएम, तो 1 मान लीजिए, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 मानिएगा, चले कहीं 4। अब देखिए, अब यहाँ पर के का मान आपको क्या बोला गया है, के का मान शून्य के अलावा कुछ भी रख सकते हैं वास्तविक संख्या में। के का मान शून्य के अलावा, माने शून्य नहीं रखिए, शून्य रखिएगा भाई सब गिरवे हो जाएगा, शून्य के अलावा वास्तविक संख्या का कोई मान रख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 क्या रखिए, देखिए आपको सबसे अच्छा बट्टा में 4 आयल है, और आप आंसर बुक से मिलाना चाहिएगा ना, तो हम कहेंगे के मान 4 रखिए, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं आंसर मिलाने के लिए, क्योंकि आंसर में 4 हटा देता है, ठीक है। तो के जगह हम 4 भर देते हैं, क्योंकि हम के का मान 4 ले रहे हैं। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स, डायरेक्ट एक्स लिख दीजिए, और 1 लिखने से क्या फर्क है, डायरेक्ट एक्स लिखिए प्लस 4 है, तो 4 से 4 कट गया, तो कितना आया 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। अब देखिए अगर हम के नहीं लिखते तो आपको क्या कहते हैं, 4 ऐसे ही हटा दो, ऐसे ही थोड़ी कोई चीज हटता है, समझाने के लिए तो उलट पलट उल्टा सुल्टा का जो समझा सकते हैं। लोग कहता है ना कि भाई 4 के हटा दो, भाई 4 कहाँ चल गया, कहे हटा दो, 4 कहाँ चल गया, तो इसका मतलब है कि हम
के यहाँ पर लिए तब तो पता चला कि कोई वास्तविक संख्या से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या हट जाता है, हटा देते हैं। यानी ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हटा दो, लॉजिकल समझ में आना चाहिए कि 4 के क्यों हटा रहे हैं। इसलिए हटा दिए क्योंकि जो शून्य देता है उससे बहुपद अनेक होता है, हजारों लाखों होता है, और हमको एक बहुपद बताना है तो बहुपद एक ही बताना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, 4 से 4 काट दिए। लेने के लिए दूसरा अंक भी आप ले सकते हैं, लेकिन 4 ले लिए जिसे ही कट गया, आपका बुक से आंसर भी मैच कर दिया। ठीक है, तो समझाने के लिए अलग तरह से समझा सकते हैं, लेकिन लॉजिक अगर देखिएगा, लॉजिकल पढ़ना चाहिएगा तो लॉजिक ये है 4 के का वास्तविक संख्या हो, के एक वास्तविक संख्या है तो वहाँ पर 4 लिए, इसे 4 से 4 कट गया, आपका बुक का आंसर मैच कर दिया। और दूसरा अंक भी लीजिएगा तो आंसर दूसरा कोई आएगा तो वो भी आंसर है, ये नहीं जो बुक में नहीं मिलता है तो आंसर नहीं, वो भी आंसर है। ठीक है, लेकिन क्या है, बुक से आपका नहीं मैच करेगा, क्योंकि आप तब ये देखें कि एग्जाम्पल 3 को लिए थे, तीनों का शून्य समान आया, यानी बहुपद अलग अलग हो सकता है और शून्य बराबर हो सकता है। वही के का जो है रिप्रेजेंटेशन है, वही चीज के बताता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कराए उससे और आपका डाउट कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, अब दूसरा पर आ जाते हैं। फिर दूसरा में वही काम करना है, शून्य का देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का हल यहाँ से हम कर रहे हैं। शून्य का योगफल, शून्य का जो है योगफल अथवा गुणनफल, शून्य का योगफल आपका दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला होता है बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब मान भर दीजिए, तो k है तो k और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के मान अपने पास √2 है और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास है 1/3 तो 3। ठीक है, से k एक्स स्क्वायर माइनस के का वैल्यू बाद में रखेंगे, क्योंकि बट्टा में जो अंक आ जाएगा वही उसी से क्या करेंगे, के का मान वही रखेंगे, ताकि क्या होगा, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई में कट जाएगा। तो यहाँ से √2x प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम जब एलसीएम इसका ले तो आ जाएगा 3, तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, के का मान 1 रख लीजिए, तो लिख दीजिए कि माना के बराबर 1, चूंकि के बराबर 1 नहीं 3, के का मान 3 रख दीजिए क्योंकि बट्टा में 3 आया है। ठीक है, तो 3 रख देंगे तो इससे ही कट जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो यानी अपना आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 3√x प्लस, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा करते हैं, 0 का मान 5, यानी शून्यकों का ये योगफल आपका 0 हो गया, शून्यकों का गुणनफल आपका 5 हो गया। ठीक है, फार्मूला बैठा दीजिए, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से ये फार्मूला हो गया आपका। अब देखिए, तो इस पर मान रख देते हैं तक के, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल आपका 0 है, तो 0 और एक्स है इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कि √5 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 है, रूट में तो √5 भर दिए। अब यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन तक के, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए शून्य से मल्टीप्लाई करिएगा शून्य ही हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, यानी शून्य यहाँ आ जाएगा और प्लस √5, यहाँ से के तो एक्स स्क्वायर ही तो आपका शून्य में चला गया, तो यहाँ गया एक्स प्लस √5। के का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 0 के अलावा कोई वास्तविक संख्या, यहाँ पर 1 रख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 √5 √10 कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 रख दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना के बराबर 1, हम के का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 रखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है 1 का 1, शून्य का योगफल 1, शून्य का गुणनफल 1, तो बहुपद पर है के, यानी जो बहुपद का फॉर्मूला है वो लिख दिए, इस पर मान बैठा देना है, तो के एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्य का योगफल जो है 1 इंटू एक्स है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य का गुणनफल जो 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा के और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माना के बराबर 1, के का वैल्यू 1 रख रहे हैं,
तो यहाँ से एक रखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए के का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं शून्य के अलावा, क्योंकि शून्य नहीं रखना, शून्य रखिएगा तो बहुपद से शून्य हो जाएगा, फिर नहीं तो ही लिखा है कि शून्य के अलावा वास्तविक संख्या कोई भी रखिए जो रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक रखे हैं क्योंकि देखिए बुक से आंसर मिलाने के लिए आपको बट्टा में जब भी है तो बट्टा में चाहिए उसी से एक वही मान रख दीजिए बट्टा वाला, ताकि कट जाए बट्टा। अगर मान लीजिए सिंपल आ जाए तो हमेशा एक से ही मल्टीप्लाई करिए ताकि आपका आंसर मिलते चला जाए, ठीक है। अब इसका चौथा हो गया है, पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका 1/4 का मान 1/4, यानी माइनस का 1/4 आपका हो गया शून्य का योगफल जो माइनस का 1/4 हो गया, और आपका गुणनफल हो गया शून्य का 1/4। बस फार्मूला बहुपद का लिख दीजिए, जो फार्मूला है अपने पास उस पर मान बैठा दीजिए, के और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस का 1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/4। अब बस बेसिक कैलकुलेशन करना है, के यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में है, तो 1/4 एक्स हो जाएगा और प्लस में 1/4, ठीक है। इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर अपने को आ जाएगा 1x प्लस 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर बट्टा में 4 आ गया है तो 4 से ही यानी के का वैल्यू 4 रख, बट्टा में 4 आ गया तो के का वैल्यू 4 रख लीजिए। हालांकि 4 नहीं रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक से आंसर मैच कराने के लिए यहाँ पर 4 रखिए, के का वैल्यू 4 लिखेंगे, माना के बराबर 4 रखने पर तो फिर के 4 रखिएगा तो प्लस 1x, चाहे डायरेक्ट एक्स लिखिए, एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 ये हो गया, ऐसे ही कट गया, अपने पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका छठा है 4 का 1, तो शून्य का योगफल 4 हो गया, शून्य का गुणनफल 1 हो गया, ठीक है। बहुपद का फार्मूला लिख दीजिए, इस पर मान बैठा के और एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योगफल जो 4 है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल जो 1 है। कैलकुलेशन करने के बाद अपने को आ जाएगा एक्स यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 1 रख रहे हैं, ठीक है, के का मान 1 रख रहे हैं, तो यहाँ से 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वही क्वेश्चन है जो हम पहला बार एग्जाम्पल में किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये यहाँ से हल है, ये हल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड आपको करना होगा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो देखिए जो बीच में जो होता है ना अंक, बीच में है आपका माइनस का, तो यानी जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 पूरना चाहिए, और एक्स का देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 में 8 से गुना करिएगा यानी 1 गुने 8 तो 8 आएगा। तो 2 को ऐसी दो संख्या में ब्रेक करना पड़ेगा, 2 क्योंकि बीच वाला पर 2 है, तो 2 को ऐसी दो संख्या में ब्रेक करना पड़ेगा जो उसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 तो पूरे, लेकिन उसको गुना करने पर 8 पूरे, ठीक है, गुना करने पर 8 पूरना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अपने पास जो है 4 गुने 2 भी से 8 पूर जाएगा, या 8 गुने 1 से भी 8 पूर जाएगा, ठीक है। यानी -2 को ऐसी दो संख्या में ब्रेक करना है जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 आ जाए और उसको गुना करने पर 2 आ जाए। तो ये एक संख्या है जिसमें 4 में 2 से आप गुना करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर कभी भी माइनस का 2 नहीं बन सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी 4 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, तो माइनस का 4 कर देंगे और प्लस का 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया तो 2, और गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 का माइनस का भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से और 8 भी माइनस से क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, तो 8 माइनस क्या रहा है और उसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 भी आ रहा है, ठीक है। इसका तो -2 का हम ब्रेक किया, माइनस का 4 कमा 2, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स है तो दोनों अंक के साथ x जोड़ देना है बस, ठीक है, और प्लस का 2x और यहाँ से माइनस का 8। तो यहाँ से कॉमन लेना है, तो x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से x माइनस 4
उसके बाद फिर इसमें कॉमन लीजिएगा तो जो देखिए जो साइन यहाँ रहेगा जोड़ है तो जोड़ यहाँ दे दीजिए। अब कॉमन आ रहा है 2 क्योंकि 2 ये है और 2 के पहला में यहाँ था यानी 2 कॉमन आ रहा है। x कॉमन नहीं ले सकते इसमें x है इसमें कहाँ x नहीं है इसलिए इसमें 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा तो का इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन में आने के बाद x बचा सिर्फ और माइनस है तो माइनस और 2 चौका 8। ठीक है कहने का मतलब देखिए ये जो बॉक्स के अंदर इसमें जो है बराबर अंक आया मैंने दोनों में एक रंग अंक है ना समान अंक यानी हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ से क्या करेंगे ये दोनों को एगो लिख देंगे x माइनस 4 और यहाँ पर ये जो है x प्लस 2 तो x प्लस 2 को x लिख देंगे। और अब शून्यक निकलना है ये गुणनखंड तोड़ दिए जितना हम लोग 9th क्लास में करते हैं और उससे पिछले भी कई क्लासों में करते आते हैं। ठीक है इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ से शून्यक निकलना है जो आपको शून्यक के बारे में 10th में पढ़ना है। शून्यक भी आसान होता है यहाँ पे लिख दीजिए शून्यकों के लिए तो यानी x माइनस 4 के बराबर में 0 कर दीजिए। फिर उसके बाद x प्लस 2 के बराबर में 0 कर दीजिए। इसको इस तरह भेजिएगा तो माइनस में तो प्लस में होता है x बराबर हो जाएगा 4 x के मान 4 आ जाएगा और इसको इस तरह भेजिएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। शून्यक अपने पास आ गया क्या आ गया यहाँ पे लिख देते हैं अतः शून्यक आया यानी शून्यक अपने पास आएगा एक आया 4 प्लस का एक आया माइनस का 2 है ना 4 माइनस का। अब यहाँ से तो शून्यक का पहले योगफल निकाल लेते हैं गुणनफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर तो शून्यक का योगफल का मतलब जो शून्यक आया है उसका योग कर दीजिए योग माने जोड़ कर दीजिए तो 4 प्लस माइनस के 2 है तो माइनस के 2 तो यानी 4 प्लस माइनस माइनस यानी 2 आ जाएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है जो शून्य का है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 गुने माइनस का 2 यानी माइनस का 8 आ गया। अब उसके बाद शून्यकों का योगफल गुणनफल कर लिया। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं तो फार्मूला ये है सत्यता की जांच के लिए यहाँ लिखेंगे अब सत्यता की जांच। अब बहुपद क्या है अपने पास सबका गुणांक लिख लेंगे बहुपद अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 तो यहाँ पर अपने पास देखिए a का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो a का मान लीजिए a का वैल्यू हो गया b का मान x के गुणांक जो कि 2 है लेकिन साइन के साथ उठाना है माइनस है तो माइनस हो जाएगा तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद c बराबर c का वैल्यू है माइनस का। ठीक है अब उसके बाद यहाँ से क्या करना है फार्मूला पर बैठा देना है शून्यकों का योगफल या फिर शून्य का योगफल को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा या फिर आपको लिखना है तो शून्यकों का योगफल लिख करके लिखिए तो शून्यकों का योगफल को तो ये बोलते हैं तो फार्मूला यहाँ लिख लीजिए। ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाई a तो b का वैल्यू देख लीजिए जिसे गुणांक ना होता है गुणांक में से निकाले हैं तो माइनस का 2 बटा a है आपका a यानी माइनस का 2 आ गया। देखिए इसमें और इसमें यहाँ पर माइनस है और माइनस का 2 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है क्योंकि माइनस से और माइनस यहाँ से ये प्लस हो जाएगा तो इसमें प्लस का 2 तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है तो ये देखिए इसमें भी शून्य का योगफल 2 यहाँ भी 2 कोई फर्क नहीं पड़ा। अब शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आप हिंदी में लिखना चाहे तो शब्दों में लिख सकते हैं शून्य का गुणनफल या डायरेक्ट लिखना चाहे शॉर्टकट में तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है डायरेक्ट लिखना चाहे तो अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए तो सी का वैल्यू देखिए सी का वैल्यू माइनस का 8 और ए का वैल्यू देखिए ए का वैल्यू गुणांक नहीं कुछ देख लेना पड़ता है तो माइनस का 8 देखिए दोनों में बराबर आ गया। सत्यता की जांच भी कर लिए तो ये पहला क्वेश्चन पहला का पहला बना है। अब इसका दूसरा करते हैं। दूसरा है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए बहुपद जो है या तो y में दे देगा x में दे देगा u में दे देगा u में भी है t में दे देगा v में दे देगा जो मतलब जो भी वेरिएबल दे उससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है उसका अपना देने का जो होगा सो देगा लेकिन ये इस s में है तो बनाते हैं जैसे उसी बनाना है चर जो रहे। ठीक है इसमें m में n में s में t में z में y में कुछ में। ठीक है तो इसको करते हैं तो फिर इसका पहले गुणनखंड करिएगा तो बीच वाला संख्या है माइनस का 4 तो माइनस का 4 बीच में है मध्य पद जो माइनस का 4 है तो जोड़ने और घटाने पर माइनस का 4 पूरे के चाहिए। और बाद एक गुणांक 4 है यहाँ पर 1 है तो 4 में 1 से गुना करने के बाद 4 ना आएगा तो गुना करने पर 4 आना चाहिए यानी मध्य पद में 4 है यानी बीच वाला संख्या 4 है तो 4 को ऐसी दो संख्या में ब्रेक करना है जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 4 पूर्णा चाहिए उसी संख्या को गुना करने पर 4 पूर्णा चाहिए गुना करने पर 4 पूर्णा चाहिए प्लस का। तो देखिए 4 कैसे कैसे आ सकता है माइनस का 2 गुने माइनस का 2 से भी 4 आ जाएगा। ठीक है
उसके बाद 4 गुने 1 से भी आ जाएगा। 2 गुने 2 करेंगे तो माइनस का 4, क्योंकि देखिए 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, जो कि चाहिए, ठीक है। और 2 माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का करेंगे, जोड़ने घटाने पर 4 भी आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन सही है, ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। तो ये हम लेंगे, यानी 4 को -2 में ब्रेक करेंगे, तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें 2 और s को मना रहा है, वो s और माइनस, और 2s तो कॉमन में चल गया तो 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, साइन जो है वो उतार दीजिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो एक सबका मालिक होता है, इसलिए एक कॉमन होगा, तो 2s माइनस प्लस ना, माइनस है, देखिए माइनस, तो माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। इस माइनस प्लस को थोड़ा ध्यान देना है, तो 2s माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और दोनों बराबर आ गया, तो समझिए आपका गुणनखंड सही है। तो 2s माइनस 1 को निकाल लीजिए बाहर, और ये भी इधर आ जाएगा, आपको जो बचा से 2s माइनस 1। अब शून्यक के लिए, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए, तो देखिए 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s के जब बराबर करेंगे तो माइनस में इधर आएगा, तो प्लस में s के बराबर करेंगे, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ऐसा का वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गया, और इसमें फिर इधर करिएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा प्लस में, s बराबर 1, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड। शून्य के यहाँ से क्या आया, शून्य का आया 1/2 तथा 1/2, दोनों बराबर शून्य का गया। अब इसको शून्य का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे शून्य को का, तो यहाँ पे प्लस का 1/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुने 1/2, यानी 1/4 आ गया, ठीक है। अब सत्यता की जांच कर लेंगे, तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो बहुपद पहले लिख लीजिए, बहुपद जो है 4s² माइनस का 4s प्लस 1, तो a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया माइनस का 4, और c का वैल्यू हो गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई a, तो माइनस का b, तो b जो है आपका s का गुना है, माइनस का 4 है, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और a का वैल्यू आपका 4 है, तो यहाँ से अपने पास आ गया 1, कटपीट कर 1 आ जाएगा। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करिएगा तो आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, ठीक है, तो कटने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है, इसको ठीक कर दीजिए, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस का b बाई है, तो यहाँ से 4/4 यानी कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, तो c का वैल्यू 1 है, तो 1 और a का वैल्यू 4 है, तो 1/4 आ गया, ठीक है। 1/4 इसमें भी है, तो ये सत्यता की जांच भी कर दिया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, तो इसको पहले सिस्टमेटिक कर लीजिए, तो सिस्टमेटिक करिएगा तो 6x² और उसके बाद माइनस का 7x और माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ से फिर जोड़ने और घटाने पर माइनस का 7 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए, और इसी को गुना करने पर आना चाहिए 18। तो देखिए 7 -7 को इसी को संख्या में ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 पूछ जाए, उसको गुना करने पर 18 पूछ जाए, तो यहाँ से 9 गुने आप दो करिएगा तो आपका 18 भी आ जाएगा, और उसके बाद देखिए 36 18, लेकिन यहाँ माइनस का 3 है, तो 36 18 तो माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 दूनी 18, एक जगह माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगाने के बाद 9 दूनी 18 भी हो जाएगा, और इसको जब -9 प्लस 2 करिएगा तो माइनस के 7 भी हो जाएगा, तो -7 को हम ब्रेक किया माइनस का 9 और 2 में, यहाँ से फिर वही काम करेंगे, तो 9x² माइनस का 6x² माइनस का 9x प्लस का x माइनस, देखिए 7 को हम ब्रेक किए हैं माइनस का 9 और 2 में, तो 7 के साथ माइनस x है, तो दोनों के साथ जो संख्या में ब्रेक करेंगे उसके साथ x लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसमें कॉमन लीजिए, तो यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 और x स्क्वायर है, तो कॉमन में देखो बचा, और 3 तिया 9, आई x कॉमन में चल गया, प्लस जो साइन है यहाँ उतार दीजिएगा, में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस का देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि माइनस ना है, -3, ठीक है। ये दोनों को फिर 2x माइनस 3 कर लेंगे, ये को लिख देंगे, ये दोनों फिर यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस का 1, तो यहाँ से आप शून्य निकाल लेंगे, तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 2x माइनस 3 के 0 के बराबर करेंगे, और 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर प्लस का 3x बराबर 3/2, फिर उसके बाद इसको इधर भेजिए, तो 3x बराबर
बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3। तो शून्य के यहाँ से आ गया, शून्य का आ गया 3/2 का मान माइनस का 1/3। अब इसका शून्य का योगफल निकाल लीजिए। तो शून्य अपने पास है 3/2 और योगफल माने जोड़ और माइनस का 1/3। एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। तो यहाँ से द्वितीय 6 तो 3 9 और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा 7/6। तो शून्य का गुणनफल यानी जो शून्य का उसका गुना करना होगा। तो 3/2 गुने माइनस का 1/3। तो यहाँ से का माइनस का देखिए 3 से 3 तक कट जाएगा। भिन्न का गुना किसे करते हैं तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। सत्यता की जांच करेंगे तो पहले बहुपद लिख लेते हैं, तो गुणांक लिख लेते हैं। तो बहुपद है 6x² माइनस का सिस्टमेटिक लिख लीजिए माइनस का 7x माइनस का 3 और b हो गया माइनस का 7 और c हो गया माइनस का 3। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्य का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो माइनस का b यानी b का वैल्यू अपने पास है माइनस का 7 और ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा और a का वैल्यू अपने पास है 6 यानी 7/6 आ गया। देखिए दोनों में बराबर बात है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल लिखिए, चाहे अल्फा इंटू बीटा लिखिए। तो ये होगा आपका c/a। तो c का वैल्यू है माइनस का 3 और a का वैल्यू है अपने पास 6। तो यानी 3 दूनी 6 कट के माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये होगी। अब इसका चौथा बन जाएगा क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट नहीं है, इसमें फैक्टर नहीं सोचना होगा। तो ये आपका हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए इसमें। ठीक है, कॉमन 4 u ले लीजिए। 4 u कॉमन लेंगे तो अपने पास मिलेगा u प्लस। ठीक है, अगर शून्य कर लीजिएगा तो 4u बराबर 0 और फिर u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर आ जाएगा 0/4 यानी u बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह भेज दीजिए तो u बराबर आएगा माइनस का 2। तो शून्य आ गया, जो शून्य का अपने पास आया है 0 का माइनस का 2 शून्य है। ठीक है, अब यहाँ से लिख लेंगे शून्य का योगफल निकाल देंगे, वो का योगफल यानी जो शून्य का है उसको जोड़ दीजिए तो यानी माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद शून्य का गुणनफल निकाल दीजिए। शून्य का गुणनफल यानी जो शून्य का है उसका गुना माइनस का 2 यानी 0। ठीक है, 0 में कोई भी अंक से गुना करेंगे 0 होगा। सत्यता की जांच कर लीजिए। सत्यता की जांच तो जांच करते हैं तो पहले बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद अपने पास है 4u² प्लस 8u। देखिए यहाँ पर u², 4 बोले ना, 4 xyz u v w, मतलब कोई भी अल्फाबेटिकली ये हो सकता है। ठीक है, जो स्क्वायर है यानी स्क्वायर वाला जो होता है गुणांक वो आपका a का वैल्यू होगा तो 4 हो गया। b का वैल्यू जो बिना स्क्वायर में होता है उसका वैल्यू जो u है तो u का गुणांक तो 8 है। c नहीं है तो प्लस में लिख सकते हैं ना 0, तो c का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो b का वैल्यू अपने पास है 8 बट्टा माइनस का हो जाएगा माइनस a का वैल्यू तो 4 है ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c का वैल्यू यहाँ पर 0 है जी और a का वैल्यू 4 है। तो कोई भी 0 में कोई भी अंक से भाग दीजिएगा तो 0 होगा। ये हो गया। इसका चौथा है t² - 15। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, t² बराबर 0 ये है ना, बराबर में यहाँ पर अगर 0 दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा इनमें भेजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, t² से यहाँ रूट चढ़ेगा तो रूट जब भी चढ़ता है तो प्लस माइनस में चढ़ता है। तो t बराबर आ जाएगा एक बार प्लस में रूट 15, एक बार हो जाएगा माइनस में रूट 15। या फिर फार्मूला बना के कर सकते हैं। फार्मूला बनाइएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, वो देख लीजिए। फार्मूला बनाइएगा तो इस तरह से हो जाएगा t² माइनस का रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर बनाते यहाँ पर फिर फार्मूला बनेगा जो अपने क्लास में पढ़े हैं, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ से ये चीज देखिए, इसी को एक बार प्लस में इसी को माइनस में लिख देना है, स्क्वायर खाली हट जाएगा। तो t प्लस रूट 15 एक बार हो जाएगा t माइनस रूट 15। अब शून्य निकाल लीजिए तो t प्लस रूट 15 बराबर 0। फिर इसके साथ t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर माइनस का रूट 15 प्लस में हो जाएगा माइनस में। फिर यहाँ से t बराबर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस का रूट 15। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। तो 2 शून्य फिर यहाँ से भी आ गया। तो जैसे समझिए वैसे बनाइए, ऐसे बनाइए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15 एगो आ जाएगा रूट में माइनस का 15 एगो आ जाएगा रूट में प्लस का 15। ठीक है, तो ये 2 शून्य का आया था। जैसे भी करिए तो शून्य का योगफल निकाल देते हैं, सब की जांच कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल मतलब जो शून्य का है उसका योग कर दें।
रूट 15 माइनस का है, प्लस का रूट 15। देखिए सीधा कट पीट करके 0 आ रहा है। और उसके बाद शून्य का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्य को फल। तो शून्य का गुणनफल मतलब जो शून्य का है उसका गुना कर दीजिए, तो रूट 15 गुने एगो प्लस का रूट 15 है, तो रूट में माइनस, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस से होगा, तो 225, तो इसका वर्गमूल 15 आ जाएगा। तो ये यहाँ से 15 आ गया जो कि माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 15 आएगा, वर्गमूल 15 होगा, लेकिन ये माइनस है पीछे, इसलिए माइनस में आएगा ना 15। अब सत्यता की जांच कर लिया, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जांच यानी बहुपद अपने पास क्या है, बहुपद, बहुपद है अपने पास टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखिए इसमें आप फॉर्मेट में बना लीजिए, व्यापक रूप कर लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस का 15 ऐसे कर लीजिए। यहाँ से ए का मान आ जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक 8 है ना, कुछ है था, और बी का मान 0 और सी का मान माइनस का 15। अब अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी अपने पास है 0 बट्टा ए का वैल्यू 1 है, यानी 0 रह गया। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी का वैल्यू अपने पास है माइनस का 15 और ए का वैल्यू अपने पास 1 है, यानी माइनस का 15 रह गया। संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सूत्र की जांच भी कर लिए। और एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, लास्ट में है 3x² माइनस x माइनस 4। तो देखिए इसको फिर वही उसी प्रकार मध्य पद क्या है, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यानी जोड़ने और घटाने पर माइनस का 1 पूरना चाहिए। उसके बाद 4 तिया 12, यानी गुना करने पर 12 पूरना चाहिए, वो माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखते हुए, तो माइनस का 12 पूरना चाहिए। देखिए इसका साफ साफ बुझा रहा है कि आप 4 लीजिए और 3 लीजिए, 4 तिया 12 पूर जाएगा, वो माइनस का कर लीजिएगा तो 4 तिया 12 पूर जाएगा, और माइनस का 4 प्लस का 3 करिएगा तो प्लस माइनस माइनस, लिया ये माइनस में, तो माइनस का पूर, यानी 4 3 लेना है। ठीक है, अब इसी तरह बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आसान लगने रहेगा। ठीक है, फैक्टर सोचना ये हालांकि 9th क्लास में पढ़ना है। और यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, x² माइनस का 4x माइनस का प्लस का 3, ठीक है, 3x और 4, इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ से यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आएगा। ठीक है, x कॉमन लीजिएगा तो 3x माइनस का 4, और यहाँ पर कॉमन प्लस है तो प्लस कॉमन कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, 3x माइनस 4 दोनों बराबर है, इसका मतलब कौन सा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1, शून्य का निकालना है, शून्य के बराबर कर दीजिए, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, और इसको फिर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह देखिएगा तो 3x, और यहाँ से फिर आ जाएगा 4 प्लस का माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर 4/3, x का वैल्यू यहाँ से 4/3 है, वो शून्य का आया, इसको इस तरह भेजिएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का, प्लस में उधर जाएगा माइनस, शून्य का अपने पास आया, तो ये 2 शून्य का गया। अब इसका शून्य का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल माने जो शून्य का है उसका योग कर दीजिए, तो 4/3 प्लस 1, लेकिन माइनस के है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, इनका जोड़ कर दिया एलसीएम लेकर के, 3 4 प्लस माइनस माइनस 3, यानी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शून्य का गुणनफल निकाल दीजिए, तो जो शून्य का उसका गुणनफल कर दिए 4/3 गुना 1, तो यानी बस 1 से गुना करने से कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 4/3 आ जाएगा। उसके बाद अब सत्यता की जांच कर लीजिए, सत्यता की जांच करेंगे तो बहुपद एक बार लिख लेते हैं पहले। बहुपद, जो बहुपद अपने पास है ये बहुपद रहा 3x² माइनस का x माइनस का 4, तो a का मान होता है x² के गुणांक जो 3 है, और b होता है x का गुणांक जो कुछ नहीं है, x है, इसके गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा, 1 माइनस का गुणांक के साथ उठाइएगा c माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद अपने पास होता है माइनस का b बाई ए, तो माइनस b, तो b का वैल्यू है अपने पास माइनस का 1 और e माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक का मान है 3, यानी 1/3 आया, उसमें भी 1/3 और ऊपर भी 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का वैल्यू अपने पास माइनस का 4 है, सी का वैल्यू माइनस का 4 है, और उसके बाद ए का वैल्यू अपने पास है 3, तो ये का माइनस का 3, यहाँ पर माइनस छूट गया है क्योंकि 1 में माइनस है, तो इसके कारण यहाँ माइनस फिर हो जाएगा, माइनस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल बचा हुआ है,